श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश हुई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वहई, सो केवल्य परम पद लहई। ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है, वही केवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ केवल परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनिच्छित आवय बरियाई। संत पुराण और वेद शास्त्र सब यह कहते हैं कि केवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमिथल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भाग्य को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सके हरि भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता है, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज, मोक्ष सुख भी श्री राम जी की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संसृति मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करय तृपति हित लागी, जिमिसो असन पचवे जठरागी। असि हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाहि सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु, भवन तरय उर्गारी। भजहु राम पद पंकजा, अस सिद्धांत विचारी। जो चेतन कह जड़ करया, जड़ ही करय चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीव ते धन्य। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य है।
कहिउ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मन के प्रभुताई। राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसय गरुड़ जाके उर अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंता मणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। जिसके हृदय के अंदर भक्ति बसती है, वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप बसता है, परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि सवय धन रूप है। और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीपक को बुझा नहीं सकती है, क्योंकि मणि सवय प्रकाश रूप है। वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबल अविद्या तम मिटि जाई, हरई सकल सलभ समुदायी। खल कामादि निकट नहीं जाही, बसय भगति जाके उर माही। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। भक्ति के प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम, क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मनि बिनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोगन भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता है। बड़े बड़े मानस रोग जिनके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवलेसन सपनि हुताके। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मनि लागी सुजतन कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि है, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भलीभांति यत्न करते हैं। सो मणि यद्यपि प्रगट जग अहई, राम कृपा बिनु नहीं को लहई। सुगम उपाय पाय बेकेरे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही है, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करे नाना। मर्मी सज्जन सुमति उदारी, ज्ञान विराग नयन उरेकारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत है। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथा है। उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं।
संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी है और सुंदर बुद्धि खोदने वाले कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र है। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, भाव सहित खोजय जो प्राणी, पाव भगति मन सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करे दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुख की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संतन काहू पाई। श्री राम जी समुद्र है तो धीर संत पुरुष मेघ है। श्री हरि चंदन के वृक्ष है तो संत पवन है। सब साधुओं का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भगति ते ही सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्मा पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आही। कथा सुधा मति काढ़ही, भगति मधुरता जाही। बिरति चरण असि ज्ञान मदा, लोभ मोह रिपुमारी। जय पाये सो हरि भगति, देखु खगेश विचारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मदराचल है और संत देवता है। जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पुनि सप्रेम बोले खगराओ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाव। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहु विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत असंत मर्म तुम जानहो, तिन कर सहज स्वभाव बखानहो। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहो कवन अघ परम कराला। संत और असंत का मर्म आप जानते हैं, उनके सहज संभाव का वर्णन कीजिए।
फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोग को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ है और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषणी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए। मैं यह नीति संक्षिप्त में कहता हूँ। नर्तन सम नहीं कवन देही, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, होई विषय रत मंद मंद तर। काच किरीच बदले तेलेही, करते डारि परसय मणि देही। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग भगवान श्री राम जी का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज संभाव है। संत सहहि दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत भागी। ब्रुज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपति विशाला। परहित नीति सह विपति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। कृपाल संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अर्थात जैसे भोज का वृक्ष अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं, उसी प्रकार संत अनेक विपत्ति सह करके दूसरों का उपकार करते हैं। सन इव खल पर बंधन कराई, खाल कढ़ाय विपति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मोसक इउ सुनि उरगारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरे को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ी, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का उपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साही, जिम ससेहति में उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके सवै नष्ट हो जाते हैं।
जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्टों की प्रसिद्धि अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परनिदा सम अगन दरीसा। और संतों का अभ्युदय सदाई सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परनिंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमय बायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे के शरीर धारण करके जन्म लेता है, कौवे का शरीर धारण कर जन्म लेता है। सुरु श्रुति नेतक जे अभिमानी, गौरव नरक पर ही प्राणी। हुई उलुक संत निदारत, मोहनी साप्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए अस्त हो गया। सबके नेता जे जड़ करही, ते चमगा दूर होए अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन ते दुख पावहि सब रोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।